हाय गाइस, कैसे आप लोग? कैसे रही एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए मेटाफिजिकल पोइट्री की, जैसे कि हमने क्लिक किया एंडी मार्मल पोइट्री, दैट इज द गार्डन। अब द गार्डन को समझना है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस पोइट्री टिल टाइम। कई सारी चीजें डिस्कस होने वाली क्लास के अंदर। दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आप पूरी वीडियोस को फॉलो करने के साथ साथ बाकी अपडेट्स को भी ले पाएँ। तो उसकी नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड दोस्त हु आर इंस्टा गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, जहाँ पर मैं सारे अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। कुछ मेरे पर्सनल भी होता हूँ, उसको डजंट मैटर, लेकिन हाँ आपके मतलब कि कई सारी चीज़ें इंस्टा पे अपलोड होती रहती हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, आईडी पीछे है, दैट इज क्लासी राहुल। आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। कम टू द मेजर पॉइंट, दैट इज हाउ टू डिस्कस अबाउट द गार्डन। बात करें द गार्डन की तो पोइट्री है क्या, एंड व्हाट रीड द पोइट व्हाट इन द पर्टिकुलर पोइट्री। कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आई रियली वांट यू गाइस टू गो वर्ड टू वर्ड विद मी थ्रू द पोइट्री। हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ग्लिम्स लेते हैं पोइट्री का, कि पोइट्री है क्या, इसको कैसे क्लियर करते हैं। किसी पोइट्री को समझने की जरूरी है कि उसका ग्लिम्स मतलब एक छोटा सा एनालिसिस दिमाग में होना चाहिए। शुरू करते हैं। द गार्डन बिगिंस विद द स्पीकर रिफ्लेक्टिंग अपॉन, हाँ रिपीट, reflecting upon the vanity and inferiorities man devotion to a public life। अब पब्लिक लाइफ में आप बोलते हो सर इट्स पॉलिटिक्स, वॉर, सिविल सर्विसेज। इंस्टेड स्पीकर वैल्यूज द रिट्रीट ऑफ फेयर क्वाइट। अच्छा सर, फेयर क्वाइट को कैसे क्लियर करते हैं? यहाँ पे इनोसेंस को हाईलाइट किया गया। ब्यूटी ऑफ रियल वर्ल्ड, ब्यूटी ऑफ रियल वर्ल्ड दैट कैन बी फाउंड इन गार्डन, स्पेशली द प्राइवेट गार्डन इफ यू हैव। Then the speaker portrays the garden as a space of sacred plants। अब प्लांट दो द बीन सैक्रेड। सर आप बोलते हो सैक्रेड प्लांट्स मतलब जिनको अलग से प्रिजर्व किया जाए, जिनको फॉलो किया जाए। हम कहते हैं मंदिर में आते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फ्लावर्स को भगवान के ऊपर, गोडेसेस के ऊपर डालते हैं। तो रीजन क्या होता है सर? इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी द रूट डिमांड, ही प्रेजेस द गार्डन एज शेड ऑफ लवली ग्रीन which sees the superior of the white and red hues commonly signified passionate love। तो यहाँ गार्डन किसको सिग्निफाई करता है? टूवर्ड्स द पैशनेट लव। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया जो डिस्कस किया हमने अबाउट द गार्डन। अब पूरी पोइट्री को समझते हैं, देन हम किस पे आएंगे? सर कंक्लूजन पे आएंगे जो आपको पूरा क्लियर कर देगा। इफ यू हैव द पोइट्री टेस्ट विद यू, प्लीज निकाल लीजिए। नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हैंड अगर आप लिख सकते हो साथ साथ, दैट इज द बेस्ट वन। The garden, how vanity man, I repeat, how vainly, I repeat, how vainly man themselves amaze to win the palm and oak and base, and their unsent labor see, crowned from the some single herb or tree, whose short and narrow shade does prudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garlands, I repeat, to weave the garlands of repose। अब यहाँ पे पोएट का लव फॉर द नेचर पूरा दिखता है। अलॉन्ग विथ ही क्रिटिसाइज ह्यूमन टास्क, ह्यूमन टास्क इज ह्यूमन वर्क, जहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रिक्शन है, बिलीव करता है मैट्रिस्टिक वर्ल्ड के लिए, उसको दिखाएगा। यहाँ पे उसने फर्स्ट फेज में, जहाँ पे हमने फर्स्ट वन देखी ना, हाउ वेनली, आई रिपीट, मैन देमसेल्फ अमेज टू विन द पाम एंड ऑक एंड बेस। इट्स ऑल अबाउट द वेस्टफुल एक्टिविटी ऑफ मैन। मीन्स व्हाट द मैन इज डूइंग इज डिस्ट्रक्टिंग द नेचर just to get a certain crown must be in form of the certain branch or some other thing. Then here the man was being depicted, not depicted, the portrayed as a crazy person for materialistic things। या फर्स्ट सेंस अगर आप बोलते हो सर ऑलमोस्ट 9 सेंस है, 8 लाइन हर जगह हमारे पास। तो फर्स्ट के अंदर मैन की एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया, हाउ ही वाज क्रेजी अबाउट द materialistic एंड द कंपैरिजन दैट इज अबाउट द नेचुरल एंड मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। इन दोनों की चीज दिखाएगा। एंड द मेजर पार्ट हियर कहता हु शॉर्ट अ नैरो वर्ड शेड डज प्रूडेंटली देयर टोल्स अपब्रेक, व्हाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड ऑफ रिपेस। ये आपको ऑन्टोलॉजी। तो फर्स्ट सेंस आप पूरी तरह से मैन की वेस्टफुल एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया, नेचर और मैन की मैटेरियलिस्टिक थिंग्स या अर्ज जिसको जस्ट में कंपैरिजन किया गया। कम टू द सेकंड पार्ट, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उसने कहता है रिग्रेटिंग हिज अर्ली एक्शंस। यहाँ पोएट खुद अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट कर रहा है कि जो उसने पहले किया ना, व्हाई ही वाज बीन अगेन
पहले तो वो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए पागल था पूरी तरह से। फिर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस फॉर थाई डियर। कहता मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन यू सेक्रेट प्लांट्स इफ हेयर बिलो only among the plants will grow society is all but rude to this delicious solitude society the human activities they are somehow very much rude towards the nature कहीं ना कहीं नेचर को हार्म कर रहे हैं कटिंग ट्रीज को मेंशन कर सकते हो आप पूरी तरह से मैन की एक्टिविटीज को हाईलाइट किया उसके कॉन्सेप्ट्स को बताएगा देन जंप टू द थर्ड फेज वेयर विल हैविंग कंपैरिजन बिटवीन द कलर्स द डिफरेंट कलर्स उन कलर से कैसे हाईलाइट करते हैं वाई द ग्रीन वॉज द बेस्ट कलर तो ग्रीन को पूरी तरह से किससे जोड़ता है सर ये नेचर से जोड़ देता है कहता नो वाइट नो रेड वॉज एवर सीन सो आर्मलेस एज लवली ग्रीन फाउंड लवर्स क्रूअल एज द फ्लेम कट इन दीज ट्रीज दे आर मिस्ट्रेस नेम लिटल ऑज दे नो और हाइड यहाँ पे कटिंग ट्रीज बोला गया जो पेड़ के ऊपर लिख देते हैं अपने मिस्ट्रेस का नाम जिसको हम प्यार करते हैं उसका नाम लिख देते हैं It's a whole wasteful activities. Nature itself is a beautiful thing. You should not do editing और कुछ भी कट नहीं करना आपको उसमें कहता little else they know or heed how for these beauties her succeed fair trees whosoever your barks I want no name shall but your own be found so it's better to plant a tree to make your own garden दैट गार्डन्स मेक सिग्निफाई ऑल थिंग्स मतलब हर चीज़ को हाईलाइट करता है हर चीज़ को क्या कहता है एडॉव करता है उसने उसको हाईलाइट किया काम टू द नेक्स्ट फेज व्हेन वी ऑल हैव आई रिपीट व्हेन वी हैव रन आवर पैशन हीट लव हीटर मेक्स द बेस्ट रिट्रीट द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन दी डिड now the end the race Apollo haunted Daphne's soul only that she might lore grow and panted after since speed no the nymph but for the reef यहाँ पर उसने क्या हाईलाइट करते एक ओल्ड स्टोरी को द ओल्ड वन इट्स ऑल अबाउट अपोलो एंड डेफे हाउ द लव बीइंग ऑन उसके कॉन्सेप्ट को मिडसमर नाइट ड्रीम यस यू मस्ट गो थ्रू एट मिडसमर नाइट ड्रीम जहाँ पर आपने होगा उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था सो क्या कर रहा क्यूपिड की बात थी वो कि आँख खुलेगा जिसको सबसे पहले देखिए उसको प्यार कर लेगा ऐसी कहानी को हाईलाइट किया गया देन कम टू द नेक्स्ट फेज कहता व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड राइप एप्पल्स ड्रॉप फ्रॉम द हेड delicious cluster of the vine upon my might do crush the wine the nocturne and precious peach into my hand themselves to reach stumbling on melon as I can pass and dew with the flowers I fall on grass यहाँ पे फ्रूट्स कितने डिलीशियस हैं क्या है फ्रूट्स में क्या उनके जूसेस को हाईलाइट किया गया इट्स ऑल बीइंग द नेचर नेचर में क्या क्या है किन कॉन्सेप्ट को बताया गया पूरा डिफाइन किया गया एंड देन कम टू नेक्स्ट वन एंड इट्स रियली इजी टू क्रैक कि यार ये द गार्डन है और किसकी है सर एंड्रू मार्वल के हम बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे जिन लोगों को दिक्कत होती है यार हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पोइट्री अगर आर्टिस्ट आती है तो हम कैसे क्रैक करेंगे उनके लिए वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है Meanwhile, the mind from the pleasureless withdraws into the happiness. The mind that ocean where each kind does state its own resemblance find. Yet it creates, transcending these, four other worlds, the seas, and letting all the man's made to the green though in a green shade. तो यहाँ पे पूरा का पूरा सा रिफ्रेश किया आदमी का माइंड जो है सबसे ज़्यादा रिफ्रेश होता है जब वो गार्डन होता है Earlier, people used to go to garden to refresh themselves. इवन टुडे अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं हम बहुत ज़्यादा अपने को पेनफुल एक्टिविटीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो वी नीड टू गो टू द गार्डन हैव अ जस्ट लाइक स्नैप इन अ गार्डन तो सब कुछ फ्रेश फील करता है देन अगेन यहाँ पे लिंक किया किसको गॉड से किसको गार्डन से गॉड को गार्डन से लिंक किया इस पैराग्राफ के अंदर हियर द फाउंटेन स्लाइडिंग फुट ऑन द सम फ्रूट्स ट्री मॉसी रूट Casting the body was aside, my soul into the boughs does glide. There like a bird it sits and sings, then beats and crimps to silver wings, until prepared for the longer flight, waves in its palms and various light. Come to the next phase and second last अगर मैं बोलूँ this is second last sentence इसको डील का नाम है नंबर 8 such was the happy green state सर बिल्कुल happy एक green state होगी while man they walk without a mate. It's a man without a mate means Adam doesn't want Eve here.
तो ये वो गार्डन हो गया जहां पे ईव क्रिएट नहीं की थी गॉड ने भी। गॉड ने ईव क्रिएट करके गलती की थी, सीरियसली उसको नहीं करनी चाहिए थी। सब कुछ पीसफुल चल रहा था, गार्डन ऑफ ईडन बहुत अच्छा था एंड एडम वाज वेरी हैप्पी ओवर देयर। After play so pure and sweet, what other help could ye be meet? But towards beyond a mortal share, to wander solitary there, two paradise twice in one, to live in a paradise alone. तो ये बेटर होता कि अगर वो अकेला रहता उस गार्डन ऑफ पैराडाइज में, गार्डन ऑफ ईडन की बात की उसने। How well the skillful garden grew of flowers and herbs and dial knew, where one after the milder sun does through a fragmentic exotic run. And as it was the interest be, computers lies in time as well we. Now, how could sweet and wholesome hours be reckoned but the herbs and flowers? ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। अब टाइम आता है आप लोगों को लिखने का, एंड डेफिनेटली मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इन बेसिस को लिखें। The first thing that you need to write down, the speaker claims that when passion has run its course. I repeat, the speaker claims that when passion has run its course, love turns people towards a competitive life surrounded by nature. It's love. Love, I repeat, that turns people towards a competitive life surrounded by nature. He praises the abundance of the fruits and plants in the garden, imagining himself tripping over the melons and falling upon the grass. Remember the paragraph where the fruits, the juices was mentioned? That is around 5th or 6th paragraph. Meanwhile, his mind recreates a state of inner happiness, allowing him to create some contentments, जहाँ पे वो अपने आप को रिफ्रेश करता है। I mentioned कि हम गार्डन में जाते हैं and we feel the pleasure of real life, रिफ्रेशमेंट के लिए। And then other words and sees, the speaker then reported to addressing the garden where he envisaged the soul releasing itself from the body and preaching the trees like a bird. He compares the scene of happy garden state, the Eden, the biblical paradise in which the God created Adam and Eve. It was being mentioned there. The running through a fragmented exotic and the industrial bee whose work computers and a passage time, and then the things being changed. सो अगर कंक्लूड किया जाए, हम समझने की कोशिश करें एंड्रू मार्वल ने गार्डन के थ्रू क्या बताना चाहा। उसने बोला कि यार यहाँ पे ना लाइफ इज अ स्टेट ऑफ इनोसेंस कैन बी फाउंड ओनली इन अ गार्डन एंड दैट टू बी अ प्राइवेट गार्डन इफ इट पॉसिबल। इट गिव यू जॉय, इट गिव यू द प्लेजर दैट यू रियली वांट इन लाइफ। तो होपफुली अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करता है एंड यू डू हैव द टेस्ट, तो इस पोइट्री को प्लीज़ एक बार टेस्ट के साथ जरूर गो थ्रू करें and you'll be the master of this. Till then, keep watching, like, share, and subscribe, and don't forget to follow on Insta. Bye, guys.